हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में और चाइना के बारे में। आपको मालूम होगा अमेरिका और इंडिया के बीच में एक डील हुई। उस डील का नो मैटर यहाँ पर विवाद भी चल रहा है भारत के अंदर। कई लोग ये भारत की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस डील में किसानों की जो मेन एक प्रकार से कंसर्न थे उसको ताक पर रखकर ये डील की। उसके जवाब में जो पीयूष गोयल साहब है, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो भी मुख्य एक प्रकार से उत्पाद हैं या जो भी मेन प्रोडक्ट हैं उन पर किसी भी प्रकार का टैरिफ के लिए छूट अमेरिका के लिए नहीं दी गई है। तो ये तो था एक ऑफिशियल जवाब और एक ऑफिशियल चीज है जो हर एक चीज को कंसर्न को धूमिल कर देता है और एक प्रकार से सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन इन सब के बीच में आपको मालूम होगा जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पूरे ग्लोबल ऑर्डर का, वो है चाइना। उस चाइना को वर्तमान में भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और उसकी जो एकता है, भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की संस्कृति और चाइना की संस्कृति एक दूसरे से कोरिलेट होती है। उस चीन को अभी ये सांस्कृतिक एक प्रकार से सद्भाव याद आ रहा है। और सांस्कृतिक सद्भाव याद आए भी क्यों ना, क्योंकि भारत उन बड़े बड़े मार्केट को अभी कैप्चर करने जा रहा है जिसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका शामिल है। और यही कारण है, और कई जैसे यूके के साथ भी भारत ने एक प्रकार से फ्री ट्रेड डील कर ली है। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड मतलब एग्रीमेंट करता जाएगा, चाइना के लिए ये कंसर्न बढ़ता ही जाएगा। चाइना के लिए इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि चाइना अभी हाल ही में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और उसका जो कंटेंडर है वो भारत है। वो बात अलग है कि भारत उस स्थिति में नहीं है कि जिस हिसाब से चाइना वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है वो यहाँ पर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारत कुछ मायनों में तो उसके बिजनेस को एक प्रकार से नुकसान पहुंचा ही देगा। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अपने लिमिटेशंस हैं। भारत में इस प्रकार की जो तानाशाही है वो नहीं है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और उसके सपोज उसको अगर किसी प्रकार की जमीन की आवश्यकता है, किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, तो वो बाय फोर्स उस चीज को हत्या लेती है और फिर वहां पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन बना देती है। तो ये सारी चीजें चाइना के पक्ष में जाती हैं। लेकिन भारत भी कहीं पीछे नहीं रह रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सर्वम एआई लॉन्च हुआ और कई ऐसी चीजें लॉन्च हो रही हैं जो कि भारत के यूथ इस फील्ड में मतलब भारत के लिए आगे करने के लिए प्रयास में जारी है। तो भारत एक बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन है अमेरिकन कंपनीज के लिए, यूरोपियन कंपनीज के लिए। वो बात अलग है कि हम चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन चाइना को थोड़ा तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ग्लोबल ऑर्डर में चल रही अनिश्चितताएं भारत को प्रभावित करेंगी, जो कि अभी तक नहीं कर पाती थी क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हुआ करते थे। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी हमारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी होगी उसमें हमें ये सारी समस्याएं भी फेस करनी पड़ेंगी। तो अभी तो हाल ही में ये अपडेट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।